जय हिंद, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज हम बात करेंगे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की, यानी कथन और पूर्व धारणा की बात करेंगे, मान्यता की बात करेंगे, धारणा की बात करेंगे। आप जिस भी नाम से जानते हो आप ध्यान रखिएगा। हमारी जो सामान्य अध्ययन की क्लास है वो होगी आपकी सुबह 10 बजे और रीजनिंग की जो क्लास है वो होगी दोपहर को 12 बजे होती है, और मैथ्स की क्लास होती है शाम को 7 बजे, और हिंदी की क्लास होती है शाम को 8 बजे। ये कुछ बुक्स अवेलेबल हैं, आप जा करके यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। सो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं। किस पर आ गए? पहले क्वेश्चन की तरफ। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कथन और पूर्व धारणा का, सबसे पहले आप समझ लो कथन और पूर्व धारणा में क्या होता है। राइट, तो आप समझो, यहाँ पर आप देखो एक कथन दिया होगा, ठीक है, उसके बाद पूर्व धारणा। क्या दिया होगा? पूर्व धारणा। अब पूर्व धारणा होगा या तो मान्यता होगा या तो धारणा होगा। राइट, कुछ ऐसे ही लिखा होगा। अब देखो, जो कथन होता है उसको हमेशा सत्य मानकर हमें करना है। क्या मान करना है? सत्य मान के करना है। और देखो, पूर्व धारणा वो होता है जो स्टेटमेंट में जो ऑथर बोल रहा है, राइट, जो ऑथर बोल रहा है उसके पीछे की उसकी थिंकिंग क्या होगी, वो पूर्व धारणा में अंदर आएगी। कहाँ आएगी? पूर्व धारणा के अंदर आएगी। राइट, अब ये एक बेसिक सा पॉइंट अपने दिमाग में रख करके अगर हम चलेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सही होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करते रहेंगे क्वेश्चन के बीच बीच में, बट अभी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ऑथर है उसने जो भी बोला है उसके पीछे उसकी पॉजिटिव थिंकिंग जो होगी, जो पॉजिटिव सोच है, वो किसके अंदर आनी चाहिए? वो पूर्व धारणा के अंदर आनी चाहिए। किसके अंदर? पूर्व धारणा के अंदर आनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग की मैं बात कर रहा हूं, किसके अंदर आना चाहिए? पूर्व धारणा के अंदर। राइट, बट अगर मान लो कि यहां पर एक बात और है कि अगर मान लो स्टेटमेंट ही निगेटिव हो, कैसा हो? स्टेटमेंट ही निगेटिव हो, तो फिर यहां पर वो चीज फॉलो नहीं करेगा। ये हमको ध्यान रखना है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले क्वेश्चन में यहां पर कह रहा है, ध्यान रखिए, यहां पर कथन दिया है और कथन में कह रहा है कि सिर्फ मरी हुई मछलियां ही बहाव के साथ जाती हैं। किसके साथ जाती हैं? बहाव के साथ जाती। सिर्फ मरी हुई मछलियां ही बहाव के साथ जाती हैं। अब ध्यान रखिए, इसके पीछे की थिंकिंग क्या होगी, और थिंकिंग ध्यान रखना, मान्यता क्या होगी पहले वो समझते हैं। मान्यता यहां पर क्या है कि अब सिर्फ मरी हुई मछलियां ही बहाव के साथ जाती हैं। ये जरा सोचो, ये थोड़ा सा मान्यता, थोड़ा सा एजम्पशन से अलग हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि मान्यताएं क्या हैं आप समझो। यहां पर पहला कह रहा है कि जीवित मछली कभी भी प्रवाह के साथ नहीं जाएगी। राइट, जीवित मछली। अब क्या वो जो बोल रहा है, ये जो स्टेटमेंट में बोल रहा है कि सिर्फ मरी मछलियां ही बहाव के साथ जाती हैं, ध्यान रखिए, तो उससे ये पॉइंट क्या नजर आ रहा है? पहला वाला पॉइंट, पहला पॉइंट छोड़ दो, आप दूसरे पॉइंट को भी देख लो जरा। कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को खुद सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। पहली बात तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, क्या इससे रिलेट कर रहा है? क्या इससे रिलेट कर रहा है? क्या इस स्टेटमेंट से ये मान्यता निकल के आ रही कि किसी व्यक्ति को खुद सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए? राइट, वहां पर कह रहा है कि सिर्फ मरी हुई मछलियां ही बहाव के साथ जाती हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिए, तो जिसने भी अगर वो बोला है कि सिर्फ मरी हुई मछलियां ही बहाव के साथ जाती हैं, तो उसके पीछे की क्या ये थिंकिंग होगी किसी व्यक्ति को खुद सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए? तो भाई ऐसी तो नहीं होगी। वो किसी को एक जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो पहला वाला तो, दूसरा वाला तो वैसे भी ये फॉलो नहीं करेगा। अगर हम पहले वाले पे आ जाए, पहले वाले पे कह रहा है कि जीवित मछली कभी भी प्रवाह के साथ नहीं जाएगी। अब ध्यान रखिए, तो ये तो एक नेगेटिव आ रहा है, बट यहां पर जब उसने सिर्फ लगाया तो ये खुद ही एक नेगेटिव आ रहा है। राइट, ये क्या है? खुद ही एक नेगेटिव आ रहा है कि सिर्फ मरी हुई मछलियां ही बहाव के साथ जाएंगी। तो स्टेटमेंट तो हमें सही मानना है। सिर्फ मरी बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पीछे की जो थिंकिंग निकल के आ रही है वो ये भी निकल के आ रही है कि जीवित मछली कभी प्रवाह के साथ नहीं जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट मान्यता क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, और सेकेंड यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया। सो दूसरे वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दूसरे में एक धारणा दिया हुआ है। राइट, अब धारणा क्या है? कह रहा है कि यदि आप इस वाहन के चालक को लापरवाही से वाहन चलाते हुए देखते हैं। राइट, कैसे कह रहा है? यदि आप इस वाहन के चालक को लापरवाही से वाहन चलाते हुए देखते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल करें। राइट, हमें इस नंबर पर कॉल करें। स्कूल बस के पीछे लगा एक स्टिकर। राइट, स्कूल बस के पीछे लगा एक स्टिकर। चलो भाई, स्कूल बस के पीछे स्टिकर लगा होता है। राइट, अब पहला यहाँ पर जो धारणा दिया वो पहला क्या है
कह रहा है कि लोग बस को लापरवाही से चलाते देखते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग बस को लापरवाही से चलाते देखते हैं तो वे नंबर को नोट करने में सक्षम होंगे, वो नंबर को नोट करने में सक्षम होंगे। भाई अब जरा सोचो, ऑथर ने ये सोचा इसके बारे में, मान लो जिसने भी ये उस स्कूल बस पे नंबर लिखा होगा या जो भी किया होगा, उसकी सोच क्या होगी, जो लिखवाया होगा उसकी सोच क्या होगी, उसकी क्या ये सोच हो सकती है कि लोग बस की लापरवाही से चलाते देखते हैं और वो नंबर को नोट करने में सक्षम होंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉजिटिव आ रहा है, तो ये बिल्कुल धारणा क्या है, बिल्कुल सत्य है। और देखो दूसरे में कह रहा है कि अधिकारियों का मानना है, अधिकारी मतलब है जिन्होंने वो काम कराया है, जिन्होंने वो नंबर लिखवाया है, ठीक है, उनकी बात कर रहा है। अधिकारियों का मानना है कि कुछ लोग जब बस को लापरवाही से चलाते देखते हैं तो वे बस पर दिए गए नंबर को नोट करने और कॉल करने का काम करेंगे। तो बात बिल्कुल सही है यहाँ पर भी, क्योंकि उनकी सोच वैसी ही है कि यहाँ पर ध्यान रखना, उनकी सोच बिल्कुल वैसी है। अब जैसे एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं, मैं कहूं कि मान लीजिए कि एक ऑफर आ रहा है और लिखा हुआ है कि बाई 1 गेट 2 फ्री, वैसे बाई 1 गेट 1 फ्री ज़्यादा आता है, तो अगर ऐसा आ रहा है तो मान लो दुकानदार ने अपने दुकान के एकदम फ्रंट पे लगवा दिया कि बाई 1 गेट 1 फ्री, कोई भी है, कोई भी प्रोडक्ट है उसके बारे में उसने लगा दिया। अब ध्यान रखिए, जब उसने ये लगवाया तो उसकी थिंकिंग क्या होगी कि लोग आएंगे और खरीदेंगे, राइट। तो वो क्या सोच रहा होगा, हमेशा पॉजिटिव सोच रहा होगा। यहां पर भी ये कह रहा है कि अगर उसने वहां पर बस की बात है ना, हाँ, जो बस है या जो भी गाड़ी है, स्कूल बस है, यहाँ पर जो स्कूल बस है उस पर अगर उसने एक नंबर लिखवाया है तो उसने यही सोचा होगा कि अगर ये ड्राइवर किसी भी गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है तो लोग इसको नोट करेंगे और इस पर फोन करेंगे, इस पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे, राइट। तो यहाँ पर दोनों सही है। दोनों में अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 1 और 2 दोनों निहित है। क्या कह रहा है, 1 और 2 दोनों निहित है, राइट। तो यहाँ पर दोनों सही होगा। अब आप आ जाओ तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और तीसरे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि दोपहर के भोजन की योजना शुरू होने के बाद, दोपहर के भोजन की योजना शुरू होने के बाद पब्लिक स्कूल के छात्रों की उपस्थिति में 20% की वृद्धि हुई, राइट। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो भाई 20% की वृद्धि हो रही है। कितने परसेंट की, 20% की वृद्धि हो रही है। अब आप देखो इस तरीके की एक योजना है मिड डे मील, शायद उसका नाम बदल गया होगा, बट अभी वो योजना कैसी है, मिड डे मील। अब मिड डे मील योजना में आप ध्यान रखो, बच्चों को खाना दिया जाता है, और बच्चों को जब खाना दिया जाता है तो क्या सोच के दिया जाता है कि इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेशन से जुड़ पाएँ बच्चे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो खाने की वजह से भी नहीं आ पाते क्योंकि उनके यहाँ खाने तक का भी नहीं होता। इसलिए सरकार ने एक अच्छी पहल की और मिड डे मील योजना शुरू की कि लोग आएंगे, यहाँ पर खाना भी मिलेगा, अच्छा खाना भी मिलेगा और साथ में उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी। अब आप ध्यान रखो, यहाँ पर कह रहा है कि 20% की वृद्धि देखी गई, ठीक है। तो पहले यहाँ पर धारणा जो दी गई है वो क्या दी गई, कह रहा है कि स्कूल जाने के लिए भोजन एक अतिरिक्त प्रोत्साहन है, अतिरिक्त प्रोत्साहन है, ध्यान रखना। तो भाई इसके बदले और स्कूल जाने के लिए और क्या मिलता है, तो एजुकेशन मिलती है, राइट। तो ध्यान रखें ये बात क्या है, बिल्कुल सही है, राइट। ये क्या होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि दोपहर के भोजन की योजना की शुरुआत से पहले, दोपहर की भोजन की योजना की शुरुआत से पहले स्कूलों में उपस्थिति 100% से कम थी। किससे कम थी, 100% से कम थी। अब 100% मतलब यूं मान लो कि एक होता है कि मान लो कि एक टारगेट है स्कूल का कि स्कूल में एक सीट होती है, मतलब कैपेसिटी है कि मान लो कि स्कूल में भाई 100 लोग आ सकते हैं, 100 लोगों का एक स्कूल बनाया गया। अब भाई 100 लोग नहीं आ पा रहे हैं। अब ध्यान रखना, जब उसमें 100 से कम होंगे तभी तो प्रोत्साहन की जरूरत पड़ेगी, तभी तो प्रोत्साहन की जरूरत पड़ेगी। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे मान लो किसी दुकान में बिक्री कम हो रही हो, राइट। किसी दुकान में क्या हो रही है, बिक्री कम हो रही है, तब वो तो सेल लगाएगा ना, बाय 1 गेट 1 का वो सेल तब लगाएगा। ध्यान रखिएगा, बिक्री कम हो रही हो या उस प्रोडक्ट, वो वहां पर अलग मैटर हो जाता है, थोड़ा प्रोडक्ट भी पुराना होता है तो भी लगाते हैं। तो यहाँ पर इसका कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कमी है बच्चों की, मतलब 100% से कम उपस्थिति है
इसलिए वहां पर मिड डे मील योजना शुरू की जा रही है। जैसा मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बोला, जो मिड डे मील योजना है, यहाँ पर मिड डे मील मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप उसको समझते हो, क्योंकि वो मिड डे मील की जो योजना शुरू की गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, राइट। तो अब इसका मतलब ये है, ये भी बात तो सही है क्योंकि 100% से कम उपस्थिति थी, इसलिए ध्यान रखिए ये योजना शुरू की गई। तो ये जो भी ऑथर है उसकी थिंकिंग, ये जो उसकी थिंकिंग है वो यहाँ पर आ रही है, दोनों उसकी थिंकिंग रही होगी, मतलब दोनों यहाँ पर निहित होगा। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। भाई फटाफट आप लोग शेयर कर दो, सेशन को फटाफट शेयर करिए और लास्ट तक बने रहिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहां पर कि सितारों के लिए लक्ष्य आप कम से कम चंद्रमा तक उतरेंगे। क्या कह रहा है ये, सितारों के लिए लक्ष्य आप कम से कम चंद्रमा पर उतरेंगे, राइट। तो ये देखो ये कह रहा है, ध्यान रखिए, ये कह रहा है कि भाई अगर आपने सितारों के लिए लक्ष्य लिया, किसके लिए, सितारों के लिए आपने लक्ष्य लिया, तो आप कम से कम चंद्रमा पर तो उतरेंगे ही। मतलब मान लो कि ये कहावत हो गई, ये क्या है, एक तरीके की कहावत हो गई कि अगर आपने सितारों पर जाने का लक्ष्य बना लिया है तो आप कम से कम चंद्रमा तक तो पहुंच ही जाएंगे। इसका मतलब सितारे दूर होंगे और चंद्रमा पास में होगी, ये भी आप समझ लो, ठीक है। मतलब जैसे आप कहते हैं कि आप थोड़ा कुछ बड़ा टारगेट बनाओ, अपने लाइफ में बड़ा टारगेट बनाओ, कुछ ना कुछ तो अचीव हो ही जाएगा, ये उस तरीके की कहावत है। तो लोग सितारों के लिए लक्ष्य रखते हैं क्योंकि वे चंद्रमा से बड़ी होती है। किससे, चंद्रमा से बड़े होते हैं। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है कि खगोलविद तारों पर जाने के लिए लक्ष्य रखते हैं और चंद्रमा पर जाते हैं। ये ध्यान रखो, ये एक तरीके का ये कहावत हो सकता है, इसको रियलिटी में नहीं रख सकते कि भाई आप देखो कि जैसे आप देखो अभी चंद्रयान गया था, तो चंद्रयान अगर ये तो यही बात हो गई ना कि चंद्रयान को तारे पर भेजना चाह रहे थे और वो चला गया चंद्रमा पे, ये बात तो गलत है। नहीं, इसका टारगेट सेट होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। पहला वाले में जो कह रहा है कि लोग सितारों के लिए लक्ष्य रखते हैं क्योंकि वे चंद्रमा से बड़े होते हैं, ध्यान रखो, तो यहां पर ये रियलिटी वाली बात नहीं है। तो ये एक तरीके का क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि लोग बड़ा टारगेट रखते हैं क्योंकि छोटा टारगेट अपने आप अचीव हो जाएगा। तो ये भी सही नहीं है, यहां पर दोनों जो धारणा है वो गलत है। तो यहां पर आ जाएगा ना तो एक ना ही दो धारणा अंतर्निहित है। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यहां पर कह रहा है सरकार जो लोग पशुवलंका पर गोदावरी में नाव दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के सदस्यों के रुपए 5 लाख का मुआवजा देने का फैसला किया। क्या करने का फैसला किया, मुआवजा देने का फैसला किया, ठीक है। अच्छा भाई, अब आप ध्यान रखो, ये उसी तरीका का जैसे मान लो किसी की डेथ हो जाती है किसी दुर्घटना में, ठीक है, तो उसमें सरकार क्या करती है, मुआवजा देती है। सरकार क्या करती है, मुआवजा देती है। अब आप देखो यहाँ पर भी अभी जैसे आपको देखने को मिला था गुजरात में एक स्कूल के टूर में आपने देखा था कि वहाँ पर कुछ बच्चे जो है, वहाँ पर बच्चे और शिक्षक दोनों वहाँ पर डूब गए और उनकी नाव में डूब गए और उनकी डेथ हो गई। तो उस पर भी आप देखें, आपको न्यूज़ देखने को मिल रहा है। जितने भी इस तरीके की न्यूज़ होते हैं उस पर यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देखो यहाँ पर कह रहा है कि लोगों के परिवारों के सदस्यों को रुपए 5 लाख, राइट, सदस्यों के रुपए 5 लाख का मुआवजा देने का फैसला किया। कितने का मुआवजा भाई, 5 लाख का मुआवजा देने का फैसला किया है। अच्छा जी, चलो, तो क्या सोच के किया, वो कह रहा है कि सरकारी कोषों में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है। बिल्कुल होगा, तभी तो उसने किया है, बिल्कुल, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरे में कह रहा है कि सरकार उस क्षेत्रों में भविष्य में नाव दुर्घटना की घटनाओं को कम करने की कोशिश कर सकती है। तो ध्यान रखो, यहाँ पर मुआवजा देने का ये मतलब नहीं है, मुआवजा देने के पीछे ये थिंकिंग नहीं है। मुआवजा आप ध्यान देना, वो अगर दे रहा है तो यहाँ पर सरकार के पास होगा, राइट, थिंकिंग ये है कि हाँ उसके पास है। भाई आप ध्यान रखो, अगर आप किसी ने भी कहा कि मैं तुम्हें इतने रुपए की मदद करूंगा,
तो आप क्या सोचोगे कि वो मदद कर रहा है मतलब उसके पास पैसा है, तो सरकार भी अगर दे रही मतलब सरकार के पास पैसा है। निकट भविष्य में वैसी दुर्घटना नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं निकल के आ रहा, ध्यान रखना। तो केवल पहला यहाँ पर धारा क्या होगा, सही होगा, केवल पहला अंतर्निहित है, तो पहला यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि पीएचडी गणित की लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों के पत्र में एक वाक्य आपको, ये वाक्य यही है, आपको अपनी यात्रा का व्यय स्वयं वहन करना होगा। ठीक है, आप देखो बहुत सारे एग्जाम होते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जिस एग्जाम में ये बात लिखी होती है, जब आप पीछे का जो उस पर निर्देश दिया होता है तो उसमें ये बात लिखी होता है कि आप अपने यात्रा का वहन और रहने और खाने का जो खर्चा है वो खुद ही आप व्यय करेंगे, उसके लिए हमारी जो संस्था है वो उत्तरदायी नहीं है। राइट, तो ऐसा क्यों लिखा जाता है उसके पीछे उनकी क्या थिंकिंग है हम देखते हैं यहाँ पर धारणा में। तो पहला यहाँ पर कह रहा है कि यदि अस्पष्ट ना हो तो सभी अभ्यर्थी व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए दावा कर सकते हैं। बात सही है, ध्यान रखना, बात सही है, यहाँ पर दावा किया जा सकता है। अगर ये नहीं लिखा होगा तो कोई दावा कर सकता है। अब दावा कर सकता है इसका मतलब दावा क्यों कर सकता है, तो ध्यान रखना, इनकी तो थिंकिंग ये है कि कोई दावा ना कर पाए, ठीक है, कि हमें ये मिलना चाहिए, तो पहला तो सही है। दूसरे पर आ जाओ, कह रहा है कि अनेत, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनेत संगठन लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थी को यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति करते हैं, यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति करते हैं। अब यहां पर कह रहा है कि मतलब आप ध्यान रखना, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो प्रतिपूर्ति करती हैं। जैसे आप देखो कई ऐसी संस्थाएं हैं वो क्या करती हैं, अगर बुलाती हैं तो फिर उसके लिए खर्चा भी देती हैं। कई सारी कंपनियां हैं वो बुलाती हैं तो उसके लिए वो खर्चा भी देती हैं। जैसे ऐसा काम कुछ में रेलवे भी करता है, आपने देखा है कुछ कैटेगरीज के लिए वो रेलवे फ्री कर देता है। राइट, तो इस तरीके से मिलता है। इसका मतलब ये भी पॉइंट क्या है, सही है, ये भी पॉइंट सही है, कुछ ऐसा करते हैं इसलिए वहां पर लिखना जरूरी है कि हम नहीं देते हैं। ध्यान रखना, वो देते हैं हम नहीं देते, वो संस्था देती हम नहीं देते, यहां पर लिखना ये जरूरी है। तो यहां पर पहला और दूसरा दोनों जो है धारणा क्या है, दोनों अंतर्निहित है। तो भाई यहां पर देखो अगर दोनों अंतर्निहित है तो क्या होना चाहिए, दोनों अंतर्निहित है। कौन सा यहां पर लगाएंगे, आंसर 4 लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, आंसर 4। देखो सातवें में कह रहा है ट्रेन सुबह 8 बजे है। क्या कह रहा है ये कह रहा है ट्रेन सुबह 8 बजे है, हमें 7 बजे निकलना चाहिए, पिता ने परिवार को निर्देश देते हुए कहा। पिता ने परिवार को क्या कहा, निर्देश देते हुए कहा। तो भाई निर्देश देते हुए उसने क्या कहा, उसने कहा कि देखो ट्रेन तो 8 बजे है लेकिन हम कितने बजे निकलेंगे, 7 बजे निकलेंगे। कितने बजे निकलेंगे, 7 बजे निकलेंगे। ऐसा आप लोग भी करते होंगे कि ध्यान रखिए ट्रेन या बस जितने बजे होती है हम उतने बजे तो निकलते नहीं, उससे थोड़ा टाइम डिस्टेंस लेकर के हम निकलते हैं। अच्छा, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, आप खुद ही जरा सोचो कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हो सकता है कि रास्ता में बहुत जैम हो, ठीक है, टाइम लग जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि ट्रेन जल्दी आ सकती है, ट्रेन तो अपने टाइम पे ही आएगी। तो पहली धारणा तो वैसे भी गलत है। दूसरा कह रहा है परिवार को रेलवे स्टेशन पहुंचने में औसतन 1 घंटे का समय लगेगा। ये कह रहा है कि औसतन 1 घंटे का समय लगेगा। बट यहाँ पर पॉइंट ये भी है कि अगर परिवार को रेलवे स्टेशन पहुंचने में औसतन 1 घंटे लगेगा तो फिर ये भी तो हो सकता है कि भाई कहीं जैम हो गया, कुछ हो गया तो इसमें भी फंस जाएंगे। तो इसका मतलब ये था कि उसके पिता ने जो अपने परिवार से बोला कि हम लोग 7 बजे निकलेंगे, उसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि 1 घंटा लगेगा। ठीक है, उनका अपना कोई रीजन होगा, उन्होंने इसमें शो नहीं किया। अगर इसमें शो करता तो हम उसको आंसर करते। तो ना तो हमारा पहला बन रहा है आंसर, ना ही दूसरा बन रहा है, तो हम ऐसे में आंसर क्या करने वाले हैं, तीसरा करेंगे, ना तो पहला ना ही दूसरा। ध्यान रखना, ये औसतन 1 घंटे लिखा हुआ है ना, तो ये इसलिए जो है ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर कुछ ऐसा कहता कि 1 घंटे से कम का समय लगेगा या कुछ ऐसा कहता
तो हम वहां पर कुछ कंसिडर करते, कुछ उस पर सोचते, राइट। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि स्कूल कैंपस में शीतल पेय बिक्री मशीन है। मशीन लगाना एक बुरा विचार है। अभिभावक शिक्षक बैठक में बोलते हुए एक अभिभावक। अब यहां पर ये कह रहा है, ध्यान रखिए, यहां पर ये कह रहा है कि एक शिक्षक ने, एक अभिभावक ने बोला, जैसे टीचर और पेरेंट्स मीटिंग होती है तो उसमें एक पेरेंट्स ने बोला या एक अभिभावक ने, एक गार्जियन ने बोला, उसने कहा कि ध्यान रखो जो शीतल पेय बिक्री मशीन है, यानी जो पानी की एक मशीन लगाई जाती है, वो जो मशीन है वो स्कूल कैंपस में लगाना एक बुरा विचार है। स्कूल कैंपस के अंदर उसको ना लगाइए, स्कूल कैंपस के अंदर उसको मत लगाइए। अच्छा, उसकी थिंकिंग क्या थी भाई? अगर स्कूल कैंपस में लगाने की बात आ रही है कि उसमें ना लगाओ, तो उसके पीछे उसकी थिंकिंग क्या होगी, हम जरा देखते हैं। पहला कह रहा है कि उस अभिभावक का मानना है कि बिक्री मशीन के कारण छात्रों में शीतल पेय का उपभोग बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, शीतल पेय का उपभोग बढ़ जाएगा। अब शीतल पेय का उपभोग बढ़ जाएगा, तो ये बात तो सही है, ठीक है। अगर आप ध्यान रखो, सिंपल, कि अगर कहा जाए कि आपको क्लास में ही चाय ऑफर की जाए, समझ लो आप, तो अगर क्लास तक चाय ऑफर की जाएगी, इसका मतलब है कि बच्चे चाय ज्यादा पिएंगे, ये बात सत्य है, ठीक है। थोड़ी दूर जाकर के पीने का मतलब है कि वो थोड़ा कम पिएंगे, समझ लो आप। तो यहां पर पॉइंट तो ठीक है, पहला वाला उसके अकॉर्डिंग क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि ऐसी कोई दूसरा तरीका नहीं जिससे छात्र कैंपस में होने पर शीतल पेय खरीद सकें। कैंपस में होने पर नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ये सही नहीं है। केवल कौन सही है? पहला वाला यहां पर सही है। पहली धारणा निहित है। क्या होगा यहां पर? पहली धारणा निहित है, राइट, पहली धारणा निहित है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि नसीत एक नाम है। नसीत ने अपनी वर्दी पहनी, उसने क्या किया? अपनी वर्दी पहनी। क्या पहना है? वर्दी। और अपनी बंदूक को भर दिया, बंदूक को भर दिया, चलो ठीक है, बंदूक को भर दिया। और अपनी चालक संचालित आधिकारिक कार है, कौन सी? आधिकारिक कार में काम के लिए निकल गया। किसके लिए निकल गया? काम के लिए निकल गया। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि इस पर क्या धारणा बन सकती है, राइट। तो इस पे क्या धारणा बन सकती है? तो ध्यान रखिए, जो पहला कह रहा है नसीत सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है, राइट। सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है। अब जरा आप अनुमान लगाओ, नसीत ने क्या पहनी? वर्दी भी पहनी, उसके पास क्या था? एक बंदूक भी लिया उसने, ठीक है। और फिर वो आधिकारिक कार यानी एक अधिकारियों के पास जो कार होती है उसमें अपने काम के लिए निकला। तो पॉसिबिलिटी क्या है? एजम्पशन आप क्या लगाओगे? एजम्पशन आप लगाओगे कि ध्यान रखो नसीत सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है, राइट। कैसा है? अधिकारी। बात सही है। आप ये पॉसिबिलिटी लगाओगे। ध्यान रखना, एजम्पशन एक तरीके का क्या है? पॉसिबिलिटी है, राइट, एक संभावना है, ठीक है। एजम्पशन इज ऑलवेज पॉजिटिव बट इनडेफिनिट। आपको ध्यान रखना है, डेफिनिट नहीं होता है यहां पर, इनडेफिनिट। अगर वो डेफिनिट हो जाएगा तो दैट इज कंक्लूजन, राइट। तो यहां पर देखो, दूसरा कह रहा है कि नसीत जयपुर के राजभवन में तैनात। अब जयपुर और राजभवन, ये ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि वहां पर वो भी दे दिया जाए, तो दूसरा गलत है। केवल पहला क्या होगा? केवल पहला यहां पर सत्य है। केवल पहला यहां पर सत्य है, राइट। केवल पहला सत्य है। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है आप समझ लो। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि शुभ्रा एक महत्वपूर्ण बैठक से निकल गई और अपने बेटे को लेने के लिए चली गई क्योंकि उसे तेज बुखार था। उसके बेटे को क्या था? तेज बुखार था। और वो महत्वपूर्ण बैठक थी, कोई मीटिंग थी, ध्यान रखना, तो वहां से वो निकल गई, ठीक है, क्योंकि उसके बेटे को तेज बुखार था। पहला कह रहा है कि शुभ्रा एकल माता है। क्या है? एकल माता है।
अब देखो ध्यान रखना इस चीज का, ये कोई प्रमाण नहीं निकल के आता कि शुभ्रा एक एकल माता है, राइट। दूसरा कह रहा है कि शुभ्रा एक कामकाजी माता, ये बिल्कुल श्योर है कि यहाँ पर ऐसी आप धारणा जरूर रखोगे, ऐसी आप पॉसिबिलिटी जरूर रखोगे कि वो कामकाजी है और माता भी है। भाई अगर ध्यान रखो अपने बेटे को लेने गई है तो वो इसका मतलब है कि वो क्या है, वो माता है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण मीटिंग में थी, इसका मतलब वो कामकाजी है, क्या है, कामकाजी है। तो निकल के आ गया ना कामकाजी माता। तो यहां पर ये क्या है, दूसरा वाला बिल्कुल सही है, यानी केवल 2 निहित है। क्या होगा, केवल 2 निहित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। किस पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब आप ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 में कि कह रहा है कि हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्या कह रहा है, हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। ऐसा आपने सुना ही होगा, बहुत लोग कहते हैं भाई वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। और अच्छा क्यों नहीं सोना चाहिए, इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, क्या सोच करके लोग ऐसा कहते हैं। तो ऐसा आपने कभी ना कभी तो पढ़ ही लिया होगा बचपन से, राइट। क्यों नहीं सोना चाहिए, पहला कह रहा है कि वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं, हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं, इसलिए नहीं सोना चाहिए। अच्छा जी, बहुत अच्छे कपड़े पहन के लोग सोते हैं। अच्छा, तो पहले वाला तो ध्यान रखना, ये रीजन नहीं है जो सोच करके वो कह रहा है, ये रीजन नहीं है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, राइट। तो ये तो गलत माना जाएगा। दूसरा कह रहा है कि वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये पॉइंट तो ठीक है, ठीक है। आपने खूब पढ़ा होगा कि अब वृक्ष जो है वो रात में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो निकालते हैं, राइट, जो हमारे लिए हानिकारक है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। केवल 2 यहां पर क्या होगा, सत्य होगा, केवल 2 क्या होगा यहां पर, सत्य होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि वैधानिक चेतावनी, क्या है, वैधानिक चेतावनी। देखो जो लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके आसपास से होंगे, आपसे रिलेटेड होंगे क्वेश्चन, ठीक है। जो घटनाएं हो रही होंगी, जो इंसिडेंट हो रहा होगा, जो करंट घटनाएं हो रही होंगी, वहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहां पर देखो ये भी एक ऐसी ही घटना है, राइट। तो कह रहा है कि वैधानिक चेतावनी, तो एक चेतावनी दी गई। चेतावनी क्या है भाई, कह रहा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। अब आप देखो, अब लिखा होता है ना स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, राइट। अब यहां पर जो कह रहा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चलो भाई ये वैधानिक चेतावनी दी गई। हर सिगरेट के उस पर भी लिखा होता है कि सिगरेट का, अब तो फिगर भी बन के आते हैं, उसमें पिक्चर बनी होती है, बहुत सड़ा हुआ सा चेहरा। इसमें कह रहा है कि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। तो उसका ये थिंकिंग नहीं है। ध्यान रखो, जिसने भी वो लिखा वैधानिक चेतावनी में सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उसकी ये थिंकिंग नहीं है कि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, राइट। उसकी ये थिंकिंग नहीं है, राइट। उसकी तो ऐसी तो थिंकिंग नहीं होगी, राइट। अच्छा भाई, अब देखना, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, वृद्धि नहीं होगी। हाँ, अगर ऐसा कहता कि हाँ उससे स्वास्थ्य खराब नहीं होगा तो कुछ सोचा जा सकता है। आगे कह रहा है कि वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है, इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई, अब ध्यान रखो, अगर वो चेतावनी दी गई तो कुछ सोच समझ करके दी गई होगी। अब जैसे यहाँ पर अगर हम एजम्पशन लगाएं, क्योंकि ये भी गलत है तो मैं आपको एजम्पशन बताता हूँ। ये जो दिया गया है वो ये सोच के दिया गया कि हो सकता है लोग इस चेतावनी को देखें, कुछ सोचें समझें और सिगरेट ना पिएं, राइट। इस तरीके की थिंकिंग डेवलप होगी लोगों के अंदर, ये सोच करके वैधानिक चेतावनी दी गई है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर सही नहीं होंगे। आंसर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा आपका 4, ना तो 1 ना ही 2, यहाँ पर 4 बनेगा आंसर, राइट। क्या बन जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। किस पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नशा के आदी व्यक्तियों के उपचार,
क्या कह रहा है, नशा के आदि व्यक्तियों के उपचार हेतु पहला चरण यह होना चाहिए कि उनके टूटे हुए साधनों को पुनर्स्थापित किए, टूटे हुए साधनों को पुनर्स्थापित किया जाए, जिससे चिकित्साधीन नशेड़ियों पर निरंतर व्यक्तिगत निगरानी रखी जा सके। राइट, चलो भाई, अब यहां पर कह रहा है कि चिकित्साधीन नशेड़ी, ठीक है, चिकित्साधीन नशेड़ी भी जल्दी ठीक होते हैं जब उनके प्रति व्यक्तिगत रुचि दिखाई जाती है। क्या दिखाई जाए, व्यक्तिगत रुचि। अब ध्यान रखिए, सिंपल सी बात है, अगर उनको सही ट्रीटमेंट दिया जाए, व्यक्तिगत रूप से उनका ट्रीटमेंट किया जाए, तो वो बिल्कुल सही हो सकते हैं। तो पॉइंट तो उसने भी ठीक बोला है, इसका मतलब पहला वाला क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। दूसरे में कह रहा है बुरी लत और तनावपूर्ण संबंधों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। ओ देखो, ज्यादातर लोग तो नशा इसलिए करते हैं, अच्छा ऐसा लोगों का कहना होता है कि वो तनाव में होते हैं तो नशा करते हैं, बट ध्यान रखना ऐसा 100% कहना ये सत्य नहीं है, और ना ही उनकी ये थिंकिंग होगी, और इसलिए ये वाला जो होगा पूर्वधारणा ये सही नहीं है। केवल पहला यहाँ पर सत्य है। कौन सा, पहला वाला यहाँ पर सत्य है। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट पर क्या आ जाओ, आप ध्यान रखना 200+ टेस्ट आपको मिलने वाला। study91pro.com पर जाइए और ये आपका अवेलेबल है। इसको भी आप यहाँ पर जो आपको बार कोड दिख रहा है, ठीक है, या QR कोड दिख रहा है, राइट, QR कोड जैसा है, तो आप इससे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर आप टेस्ट अवेलेबल है। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर, तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो कह रहा है, आप ध्यान से समझना, कह रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कर्मचारियों के यह सूचित करते हुए एक परिपत्र जारी किया है कि अब से कर्मचारी आधे घंटे का भोजन अवकाश 1 बजे से 2:30 बजे के बीच कभी भी कर सकते। आधे घंटे यहाँ लिखा है, तो 1 से नहीं होगा, फिर तो 2 से होगा। 2 से 2:30 बजे अपराह के बीच कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो, भोजन यानी जो उनका लंच है वो कब होगा, 2 से 2:30 के बीच में होगा। अब मान लो कि कोई बैंक का कर्मचारी है, तो उसका लंच सेम हमको जैसे लग रहा है मैच कर रहा है कि 2 से 2:30 के बीच में लंच होएगा। राइट, कैसे होगा, 2 से 2:30 के बीच में होगा। अब इससे है कि वो काम भी तो नहीं रुकना चाहिए। जब अगर बैंक का कर्मचारी है तो उसका काम नहीं रुकना चाहिए, तो इसलिए 1 by 1 लोग लंच करते हैं वहाँ पर। वो अलग बात है कि वो ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक साथ में सारे लंच करें। अच्छा, तो उसकी थिंकिंग क्या है, सामान्य प्रशासन विभाग की थिंकिंग क्या है, सामान्य प्रशासन विभाग की थिंकिंग क्या है कि सभी कर्मचारियों को यह सूचित किया जाता है। उसने सूचित किया, एक परिपत्र जारी किया है। ठीक है, परिपत्र जारी किया, तो उसकी क्या थिंकिंग है। यहां पर कह रहा है कि कर्मचारी इस निर्णय का स्वागत करेंगे। कर्मचारी इस निर्णय का स्वागत करेंगे। क्या उसकी ये थिंकिंग है कि सभी कर्मचारी उसका स्वागत करेंगे, उस निर्णय का, और अलग अलग समय पर भोजनावकाश करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, संस्था के कामकाज में कोई रुकावट नहीं आएगी क्योंकि कर्मचारी अलग अलग समय पर भोजनावकाश करेंगे। इन दोनों में से उसकी थिंकिंग क्या होगी, जो सामान्य प्रशासन विभाग है, तो भाई उसकी थिंकिंग तो यही होगी ना। ये तो पक्का है, उसकी थिंकिंग है कि कामकाज जो है रुकावट ना आ पाए और सब लोग अलग अलग समय पर भोजन कर लेंगे। राइट, तो बात तो ये ठीक है, दूसरा बिल्कुल सही है। पहला क्या है कि क्या कर्मचारी इस निर्णय का स्वागत करेंगे, तो करें या ना करें, बट उसने तो नोटिस जारी कर दिए। राइट, हाँ, यहां पर आप देखो दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। पहले वाले पे निष्कर्ष बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो यहां पर पूर्वधारणा हम नहीं लगा पाएंगे। यहां पर दूसरा पूर्वधारणा सही है। 15 नंबर में कह रहा है कि सरकार ने सभी नागरिकों से ईमानदारी से आयकर अदा करने और आमदनी का सच्चा स्तर बनाने वाली विवरणियों भरने की अपील की। ठीक है, विवरणियों भरने की अपील की, ताकि सरकार को विकासात्मक गतिविधियां चलाने में मदद मिल सके। राइट,
अब देखो भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 15 है, आप इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, फटाफट आप आंसर करिए, कुछ आपको भी मौका मिलना चाहिए, राइट। चलो भाई, क्या कह रहा है, एक बार आप फिर से पढ़ लो, ठीक है। सरकार ने सभी नागरिकों से ईमानदारी से, अब सरकार जो है, मान लीजिए जो भी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने अपील किया एक तरीके से, किससे किया है, सभी नागरिकों से किया कि आप ईमानदारी से आयकर जो टैक्स है वो आप दें, उसको अदा करें, राइट, वो अदा करें। और कह रहा है कि और आमदनी का सच्चा स्तर बताने वाली विवरणियों भरने की अपील की। उसने कहा कि आपका जो भी इनकम है वो फैक्ट आप बताएं, राइट, फैक्ट वो आप बताएं कि कितना आप कमाते हैं, ये आप बताइए, ताकि सरकार के विकासात्मक गतिविधियां चलाने में मदद मिल सके। देखो सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करें, आप सही जानकारी दें, जिससे सरकार क्या कर सके, सरकार विकास का काम कर सके, जो क्योंकि जो टैक्स मिलता है आपसे उसी से सरकार अपना सारा काम करती है, विकास का काम, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि अपील के प्रतिक्रिया स्वरूप लोग अधिक कर देना आरंभ कर सकते हैं, ठीक है, अधिक कर देना आरंभ कर सकते हैं। चलो भाई, इसको अभी ऐसे ही रखो, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि निकट भविष्य में आयकर की कुल वसूली में काफी ज्यादा वृद्धि हो सकती है। अच्छा, क्या ये किसकी थिंकिंग है, क्या ये सरकार की थिंकिंग हो सकती है कि सरकार क्या सोच करके अपील कर रही है कि लोग जो है ज्यादा, क्या उसके कोष में ज्यादा वृद्धि होगी निकट भविष्य में, क्या बोला है यहां पर, निकट भविष्य में, वो तो ये संभावना लगाएगा, तो बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अपील की प्रतिक्रिया स्वरूप लोग अधिक कर देंगे, तो सरकार की ये भी सोच होगी कि अगर हम अपील करेंगे तो लोग ज्यादा कर देंगे, राइट, तो बात तो ये भी सही है। तो यहां पर दोनों सही होगा। अब दोनों सही के लिए क्या कोई ऑप्शन है, क्या कोई ऑप्शन है, ठीक है। तो भाई यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो एक ऑप्शन आप बना लो, कोई भी पांचों ऑप्शन, उसमें आएगा दोनों सही है, क्या है, दोनों सही है, राइट। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ आप, ठीक है। कह रहा है कि यदि खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में अधिक स्वर्ण पदक जीत लेंगे, ठीक है। मतलब खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए, अगर आपने खेल कूद में ज़्यादा प्रोत्साहन दे, मान लो गवर्नमेंट ज़्यादा प्रोत्साहन दे, तो फिर ज़्यादा पदक आ जाएंगे, स्वर्ण पदक। ऐसी कहावतें आपने सुनी होगी, राइट, कहावतें मतलब नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा आपने न्यूज़ में या किसी न किसी के मुंह से ज़रूर सुना होगा, या आप खुद भी ऐसा सोचते होंगे, राइट। देखो आप, पहला कह रहा है कि भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीत सकते, ये तो बात बिल्कुल गलत है, उसकी ये सोच नहीं है कि भारतीय जो है स्वर्ण पदक नहीं जीत सकते। दूसरा कह रहा है, हाँ यहाँ पर भारत की बात की ध्यान रखना। दूसरा कह रहा है खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन से निष्पादकता में सुधार होगा, राइट, ये बात सही है, ये क्या है, ये बात सही है। यहाँ पर दूसरा क्या होगा, सत्य होगा, राइट, क्या है, दूसरा सत्य होगा। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ, राइट, नेक्स्ट पर आ जाइए, चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। कह रहा है यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो तंबाकू युक्त पदार्थ का सेवन बंद करो, ठीक है। और यहां पर यह भी ध्यान रखो, एक डॉक्टर ने रोगी से कहा, मतलब उसने एक क्या की, एक एडवाइस दी। डॉक्टर ध्यान रखना एडवाइस देता है, ठीक है, क्या देता है, एडवाइस। अब यहां पर ध्यान रखना है, जब एडवाइस दी जाती है तो वो माना जाता है कि वहां पर जो भी एजम्पशन बनेगा वो ज़्यादातर सही माना जाएगा। क्या होगा, सही होगा, जब एडवाइस दी जाए। ध्यान रखना, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, ये क्या मानी जाती हैं, ऐसे एजम्पशन में अगर आते हैं तो उसको सत्य माना जाता है। देखते हैं क्या है।
कह रहा है एक डॉक्टर ने रोगी को सलाह दी कि भाई देखो, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आप तंबाकू का सेवन बंद कर दो, तंबाकू खाना छोड़ दो, राइट। चलो यहां पर पहला कह रहा है डॉक्टर तंबाकू का सेवन नहीं करता है। अब डॉक्टर सेवन करता है कि नहीं करता, इसका मतलब नहीं था, इसका ये मतलब नहीं था बिल्कुल। डॉक्टर ये नहीं कहता कि देखो मैं नहीं खाता हूं, आप भी ना खाओ, ऐसा नहीं है। दूसरा कह रहा है रोगी तंबाकू का सेवन करता है, तो ये बात सही है, तभी तो उसको वो सलाह दे रहा है। आप ध्यान रखना, कोई किसी को तो नहीं बोलता है ना कि देखो भाई आप तंबाकू छोड़ दो, ठीक है, कोई किसी को नहीं बोलता, लोग उसी को बोलते हैं जो वो काम करता है, राइट। चलो भाई, तो यहां पर दूसरा वाला क्या है, सही है। दूसरा वाला क्या है, पूर्व धारणा दूसरा यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। कह रहा है कि कार्यालय में धूम्रपान के विरुद्ध एक नोटिस मानो, ठीक है, नोटिस, ठीक है, बोर्ड पर लिखा, एक नारा यहां पर नोटिस ही समझ लो, एक नोटिस जो है वो नोटिस बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए। एक कार्यालय में एक कर्मचारी का सुझाव, भाई एक कर्मचारी ने कहा भैया एक काम करो, एक नोटिस बोर्ड लगा दो। उसने सुझाव दिया कि क्या नहीं होना चाहिए, धूम्रपान निषेध, ठीक है, क्या होना चाहिए, धूम्रपान निषेध। ऐसा बोर्ड आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, धूम्रपान निषेध का एक बोर्ड लगाओ, ठीक है। उसने मांग की, उसने सुझाव दिया, ठीक है, किसको, तो भाई अपनी कंपनी को सुझाव दिया होगा, या अपने कार्यालय का जो भी वरिष्ठ अधिकारी होगा उसको सुझाव दिया होगा। किसने, एक कर्मचारी ने सुझाव दिया। अच्छा, ऐसा सुझाव क्यों देगा, उसके पीछे उसकी थिंकिंग क्या होगी। तो भाई देखो यहां पर पहला कह रहा है कि कर्मचारी अनुभव करते हैं कि उनके सुझाव पर विचार किया जाएगा, बात तो ठीक है। सुझाव, इसलिए सुझाव पेटिका भी एक होती है, क्या होती है, सुझाव पेटिका, तो उसमें सुझाव दिया जाता है, और अगर कोई सुझाव दे रहा है तो वो ये अनुभव करता है कि हाँ उसके सुझाव को माना जाएगा, तो ये सोच करके उसने किया होगा, बात सही है बिल्कुल। देखो दूसरा, लोग कार्यालय में धूम्रपान करते हैं, अगर ऐसा सुझाव दिया जा रहा है तो इसका मतलब कि कार्यालय में सुझाव, यहां पर कार्यालय में धूम्रपान करते हैं, ये भी पॉइंट सही है। ये क्या है, ये भी पॉइंट सही है, ठीक है, ठीक है भाई। तीसरा कह रहा है कि नारा पढ़ने के बाद कुछ लोग धूम्रपान बंद कर देंगे, तो उसकी सोच ये भी होगी कि भाई यहां पर ये भी होगी। देखो कहीं कहीं लिखा रहता धूम्रपान निषेध, पकड़े जाने पर 500 रुपए जुर्माना, ठीक है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। वैसे ये भी इफेक्टिव है, ठीक है, ये भी क्या है, इफेक्टिव है कि लोग कार्यालय में धूम्रपान करते होंगे, लोगों को प्रॉब्लम होती होगी, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर सारे के सारे सही आ रहे हैं, ए बी सी सही आ रहा है, तो यहां पर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो एक ऑप्शन हम बना लेते हैं कि ए बी और सी सभी सही है, ऑल यहां पर इम्प्लिसिट है, सभी अंतर्निहित है, राइट, क्या है, सभी अंतर्निहित है। नेक्स्ट में आ जाओ, तो नेक्स्ट में कह रहा है कि मानसून के कारण महामारी के होने से बचाव के उपाय के रूप में नगर प्राधिकारियों ने सारे शहर में मुफ्त वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन किया, राइट, वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन किया। अब महामारी होने के कारण शिविरों का आयोजन हो रहा है, तो पहला कह रहा है कि नगर प्राधिकरण आयोजित किए जाने के कारण शिविरों को अच्छा प्रतिसाद मिल सकता है, तो बात तो सही है। दूसरा कह रहा है कि लोग सामान्यतः वैक्सीनेशन की जरूरत के बारे में जागरूक हैं, क्या है, जागरूक हैं। अब जागरूक हैं तभी शिविर लगाया जा रहा है क्योंकि लोग वहां आएंगे, राइट, तो ये भी बात क्या है, सही है। यहां पर दोनों सही है, अगर दोनों सही है तो ध्यान रखना दोनों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोई नहीं, आप ऑप्शन बना लो, ऑप्शन 5, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। हाँ, दूसरा सही तो होना ही चाहिए भाई, लोग सामान्यतः वैक्सीनेशन की ज़रूरत के बारे में जानते हैं तभी वैक्सीनेशन शिविर लग रहा है, राइट, समझ रहे हो आप भाई, समझते हैं लोग तभी तो वैक्सीनेशन शिविर के बारे में यहाँ पर लग रहा है,
ठीक है। चलो नेक्स्ट, कह रहा है कि राज्य सरकार ने स्कूल फीस बढ़ाने के पहले सभी निजी स्कूलों के प्रबंधक को माता पिता यानी जो गार्जियन हैं उनकी सहमति लेने के लिए कहा। भाई देखो, सरकार ने कहा कि अगर आपको फीस बढ़ानी है तो आप सभी गार्जियन से पूछिए और फिर फीस को बढ़ाइए, राइट। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो पहला क्या कह रहा है कि फीस में बढ़ोतरी करने संबंधी चर्चा करने के लिए अधिकांश निजी स्कूल के प्रबंधक माता पिता को बुलाएंगे। तो बिल्कुल अगर सरकार ने कहा है तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है अधिकांश माता पिता स्कूल फीस में किसी भी बढ़ोतरी के लिए सहमत नहीं होंगे। अधिकांश कह रहा है, ध्यान रखो, सहमत नहीं होंगे यहां पर ये कह रहा है। यहां पर आप ठीक ठीक से ये नहीं कह सकते कि सहमत होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि भाई सहमति, अगर आपको स्कूल की फीस बढ़ानी है तो आप जो है उनसे बात करिए। तो वो ये सोच के कह रहा है कि हाँ वो बात करेंगे, ठीक है, वो बात करेंगे। अब यहाँ पर सहमत होंगे कि नहीं, ये तो एक तरीके से रिजल्ट आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। केवल पहला सही है, केवल पहला सही है। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट में कह रहा है सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा की। किसकी घोषणा की है? तो अनाज कार्यक्रम की यहां पर घोषणा की है, आप ध्यान रखिए, राइट। ओके, तो देखो भाई, अगर अनाज कार्यक्रम की अतिरिक्त काम के बदले ओवर टाइम की बात कर रहा है, और अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अनाज मिलेगा। क्या मिलेगा? अनाज मिलेगा। अब एक बात ध्यान रखना, कहां पे? सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में, अगर वहां पर सूखा पड़ गया है इसका मतलब वहां अनाज की कमी होगी। अब वो पैसा लेकर के क्या करेंगे? अगर वो ओवर टाइम करेंगे तो उनको क्या मिल जाएगा? उनको अनाज मिल जाएगा, यानी खाने को उनको मिल जाएगा, अनाज मिल जाएगा। चलो ठीक है। इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। तो बात तो ठीक है, बिल्कुल सरकार के पास पर्याप्त निधि है, तभी तो वो चलाने की बात कर रहा है, अनाज कार्यक्रम। दूसरा कह रहा है कि हो सकता है कि इन कार्यक्रम के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार भोजन मिल सके, एटलीस्ट वन टाइम उनको भोजन तो मिल सके। ठीक है, ये भी ठीक है भाई, भोजन के लिए ही तो किया जा रहा है सब, तो दोनों सही है यहाँ पर। और दोनों सही है तो ध्यान रखिएगा, अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। एक और दो दोनों निहित है तो यहाँ पर तीसरा आंसर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। कह रहे कि नगर निगम ने मानसून के आने तक शहर में जल आपूर्ति में 50% की कमी कर दी। कितने की पूर्ति? शहर में जल आपूर्ति में 50% की कमी की है। ठीक है, कब तक? जब तक मानसून ना आ जाए, ठीक है। चलो 50% की कमी कर दी है, क्योंकि देखो वहां जल की थोड़ी कमी होगी। तो यहां पर कह रहा है कि हो सकता है कि लोग नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करें, नहीं कर सकते, ये तो गलत है, ठीक है। आगे कह रहा है कि हो सकता है कि नगर निगम वासियों के कर को कम कर दे क्योंकि पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में असफल रहा है। नहीं, ये भी नहीं होता। अब जरा ध्यान रखो कि भाई अगर ऐसे ही आप समझ लो कि जो जल आता है आपके घरों में, अगर उसमें अब तो मान लो मीटर लग गया तो मीटर के हिसाब से लोग देते हैं, तो मीटर के हिसाब से देंगे, जितना जल आएगा उतना देंगे। अब मान लो पानी 4 बार ना आकर के 2 ही बार आ रहा है, मतलब 4 घंटे ना आकर के 2 घंटे आएगा, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अपनी बात आप रख सकते हैं, बट वो पैसा कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर पहला दूसरा दोनों पूर्वधारा ठीक है, पहला और दूसरा कौन सा है? ये तीसरा है, ये आपका हो गया करेक्ट। चलो भाई नेक्स्ट में आ जाओ। कह रहा है कि हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। ये तो हमने किया था अभी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाला था, ध्यान रखो, तो ये आपका करेक्ट हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट, ये भी हमने किया था, ठीक है।
ये आप कर लो क्योंकि ये वाला हमने नहीं किया था। कह रहा है कि उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक की पुरस्कार के पात्र, शिक्षक ही पुरस्कार के प्राप्त हैं। उस पुरस्कार के पात्र, पुरस्कार के प्राप्त कौन है? उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक किसके पात्र हैं? तो ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार के पात्र हैं, राइट। किसके? पुरस्कार के पात्र हैं। तो पहला कह रहा है कि सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं। भाई सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं, उसकी सोच ये नहीं है सभी मेहनत से काम करते हैं सबको पुरस्कार मिल जाएगा, नहीं, ये गलत। केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिलता है। अब ध्यान रखना यहां पर जो कह रहा है कि केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिलता है, सोचने वाली बात है। उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र हैं। और यहां पर कह रहा है कि केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए ही पुरस्कार मिलता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर इसने कोई शिक्षक वाली बात नहीं की है। किसकी? यहां पर शिक्षक की कोई बात नहीं की है। ये जो बात हो रही है शिक्षक के लिए बात हो रही है। किसके लिए? शिक्षक के लिए। तो यहां पर ये उससे रिलेट नहीं कर रहा है, यहां पर कह रहा है केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए ही पुरस्कार मिलता है। ठीक है, केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए ही पुरस्कार मिलता है। तो पुरस्कार के अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है, वो हम इसमें केवल ये नहीं कह सकते। ध्यान रखना जब भी वनली वर्ड यूज किया जाता है तो ये ज़्यादातर क्या माना जाएगा? फॉल्स ही होता है। तो पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर गलत है। तो हम आंसर कौन सा करेंगे? आंसर करेंगे 4, राइट। ये उससे रिलेट नहीं कर रहा था इसलिए हमने इसको गलत किया। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करने का टाइम आ गया है। अब ध्यान रखिए कि इस नंबर्स पर कॉल करके ये बुक्स अवेलेबल है, आप इनको ऑर्डर कर सकते हो। क्लास आपने ये देख लिया है तो फटाफट इसको आप शेयर करिए और लाइक करिए और अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।